राज स्वैग की कहानी। श्यामा के पति की मौत उसकी शादी के 5 साल बाद ही हो गई थी और तब से करीब श्यामा अपनी दोनों बेटियां नीलम और सोनम की परवरिश अकेले ही कर रही थी। पर अब उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और एक दिन, नीलम, सोनम बेटा इधर आओ तुम दोनों। जी माँ, कहिए। आप ठीक तो है ना माँ? नीलम, सोनम, मेरी हालत अब ठीक नहीं है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? हाँ माँ, हमें छोड़कर कभी मत जाना माँ। बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर मुझे तुम लोगों की चिंता है, इसलिए मैंने तुम्हारी उर्मिला मासी को यहाँ पर बुलाया है। उर्मिला मासी? वह तो शहर में रहती है ना माँ? हाँ, और वो माँ बहुत अमीर भी है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि उर्मिला ही तुम दोनों को संभाल सकती है। आखिर मासी ही तो माँ जैसी होती है ना, इसलिए मैंने उर्मिला को बुलाया है। तुम दोनों को उन्हीं के साथ रहना होगा। और हाँ, मासी को ज्यादा परेशान मत करना, उनका कहा मानना, ठीक है? कुछ देर बाद उर्मिला श्यामा के घर आ जाती है। श्यामा को बिस्तर पर लेटा देखकर उसके पास जाकर बैठ जाती है। उर्मिला, मैं तुम पर ज्यादा भरोसा करती हूँ, किसी और पर नहीं कर सकती। ये मेरी बच्चियां हैं, इन्हें तुम अपनी बेटियों की तरह ही रखना, ठीक है? अरे तुम बेफिक्र रहो दीदी, मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। उर्मिला, ऐसा कह करना तूने मेरी सारी चिंता ही मिटा दी। अब मैं आराम से भगवान के पास जा सकती हूँ, आंखें बंद कर सकती हूँ मैं। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर हमेशा। माँ, ऐसा मत कहो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? बेटा, आज से उर्मिला ही तुम दोनों की माँ है, वो जैसा कहे वैसा करना, ठीक है? ये कहते कहते श्यामा की सांसें ही रुक जाती है। जब अब उर्मिला के पास कोई चारा ही नहीं बचता, इसलिए वो श्यामा की दोनों बेटियां नीलम और सोनम को अपने घर ले आती हैं। लेकिन उर्मिला की बेटी रिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, इन भिखारियों को क्यों लेकर आई हैं आप? हाँ, इनके यहाँ रहने से सोसाइटी में हमारी इज्जत कितनी खराब हो जाएगी। अरे तो क्या करती, वो श्यामा तो इनको मेरे गले बांध के दुनिया से चल निकली, तो मुझे इन्हें यहाँ लाना ही पड़ा। पर तू फिक्र मत कर बेटा, बस यूं समझ कि मुफ्त की नौकरानियां मिल गई हैं हमें। अब 2 वक्त की रोटी के बदले इन दोनों से ना घर के सारे काम करवाऊंगी। क्यों? हाँ मम्मी, ये सही सोचा आपने, हमें तो बैठे बैठे फ्री की नौकरानी मिल गई। और नहीं तो क्या, अब इनको बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां थोड़ा तोड़ने दूंगी, है ना? रिया और उर्मिला आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह नीलम और सोनम अभी सोकर उठती है। तभी उर्मिला कहती है, नीलम, सोनम, देखो, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। आज से घर का सारा काम तुम दोनों को ही करना है, और तब भी तुम यहाँ पर रह सकती हो, ठीक है? हाँ मासी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। माँ ने कहा था आपकी सारी बात माननी है। ये कहकर नीलम और सोनम घर के कामों में जुट जाती है। तभी रिया की आवाज आती है, ओ नीलम, मेरी ड्रेस कहाँ है? प्रेस करने के लिए दी थी ना तुम्हें? हाँ, मैंने तो यही रखी थी ना। रिया, अच्छा, यही रखी थी तो कहाँ है? मतलब? हाँ, जाओ, मुझे मेरी ड्रेस ढूंढ कर लाओ, जल्दी जाओ जाओ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो तुम। हाँ जाओ। नीलम ड्रेस ढूंढ कर लाती है। उसे देखकर रिया कहती है, ये कैसे प्रेस किया है तुमने? हाँ, अभी भी इसमें सलवट है, जाओ ठीक से प्रेस करके लाओ। नीलम चुपचाप ड्रेस लेकर प्रेस करने चली जाती है। दूसरी तरफ सोनम जैसे अपना काम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगती है, उर्मिला उसे आवाज लगाती है, सोनम, फर्श पर ये धूल क्यों है? हाँ, तुमने अभी तक फर्श की सफाई नहीं की क्या? कितनी गंदी और क्या? नहीं मासी जी, मैं अभी बर्तन साफ करी थी, फर्श तो सुबह ही साफ किया था। रिया भी बाहर से आई है ना, तो शायद धूल उसके जूतों के साथ ही आ गई थी। हाय हाय हाय, जमान तो देखो कैसे कैसे किधर चलती है तेरी। हाँ, अगर धूल गई भी तो फिर से साफ नहीं कर सकती थी? खाना तो तू 3-3 बार खाती है ना, और काम करने में पसीने आते हैं, नालायक कहीं के। चल अब जल्दी से फर्श साफ कर, जल्दी से, एकदम से शीशे की तरह चमकना चाहिए। सोनम बर्तन छोड़कर झाड़ू लगाने लगती है। उर्मिला और रिया उस पर हंसते हुए एक ओर बैठ जाते हैं। ऐसे ही रिया और उर्मिला मिलकर दोनों बहनों को सताते रहते हैं। दोपहर का वक्त, रिया टीवी देख रही थी। तभी नीलम भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। ए नीलम, फ्रिज से ठंडा पानी लाकर दे, और सुन, थोड़े पॉपकॉर्न भी बनाकर लाना मेरे लिए, मेरा फेवरेट शो आ रहा है। पॉपकॉर्न खाते हुए देखने का मजा ही कुछ हो रहा। अभी अभी तो तुमने खाना खाया था, अब फिर से पॉपकॉर्न? बोला ना पॉपकॉर्न बना के लेकर आओ, बुलाओ या मम्मी को। बोल, नहीं मासी से मत कहना, मैं अभी लाती हूँ। नीलम चुपचाप पॉपकॉर्न बनाकर लेकर आती है। रिया आराम से सोफे पर पसर कर पॉपकॉर्न खाते हुए अपना फेवरेट टीवी शो देखने लगती है। नीलम उसके पास ही बैठी थी, पर उसे जरा भी पॉपकॉर्न चखने भी नहीं देती। अगले दिन रात के वक्त नीलम और सोनम रसोई में खाना बना रहे थे। मासी,
खाना तैयार है। ठीक है, जा तेरे मौसा जी और रिया को खाना लगा दे, और सुन बर्तन भी साफ कर लेना। मासी बहुत भूख लग रही है, पहले खाना खाकर फिर बर्तन साफ कर ले। नहीं, पहले सारे बर्तन साफ करो। काम चोरी का एक बहाना नहीं छूटता तुमसे। हाँ, तुम दोनों से पता है नहीं कैसे संस्कार दिए श्यामा ने। हाँ मासी, हम बर्तन साफ करने से मना नहीं कर रहे हैं, बस बहुत भूख लगी है, पहले थोड़ा खा लेते हैं फिर बर्तन साफ कर देंगे। ठीक है, मैंने जो कहा वो करो, तभी खाना मिलेगा। अभी भूख लगी है फिर कहोगी नींद आ रही है, काम क्या तुम्हारी माँ करेगी। ये सुनकर नीलम और सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बहनें रोते रोते चुपचाप बर्तन धोने लगती हैं। देखो तो मम्मी कैसे काम करने में भी रोना शुरू कर दिया। कामचोर की, कहीं कामचोर की बच्चियां। हाँ दोनों, मैं तो कहती हूँ एक दिन के लिए इनका दाना पानी बंद कर दो, अपने आप अकल ठिकाना आ जाएगी। हाँ मैं भी देख रही हूँ ये दोनों ना कामचोर होती जा रही है। बस इन्हें ना 3 टाइम का खाना खिला दो, काम का बोलते ही नानी याद आ जाती है। हम टेंशन ना लो मम्मी, इन्हें मजा खिला सिखाती हूँ मैं। ठीक है, बर्तन धोने के बाद नीलम और सोनम खाना खाते हैं, लेकिन रिया सारा खाना कुत्तों को दे देती है। ये देखकर सोनम रोते हुए नीलम से कहती है, अब क्या खाएंगे दीदी, बहुत भूख लगी है। रिया ने तो सारा खाना कुत्तों को खिला दिया, पूरा दिन काम करने के बाद भी खाना तक नसीब नहीं होता हमें। कोई बात नहीं सोना, देख एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा पानी पी ले, भूख थोड़ी शांत हो जाएगी और थके होने के कारण नींद भी आ जाएगी। चुपचाप सो जाना। ठीक है, दोनों बहनें भूखे पेट सो जाती हैं, पर उर्मिला और रिया को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रिया को देखने शहर के नामी गिरामी रही संजय बोद्रा और उनकी पत्नी संध्या बोद्रा अपने बेटे अमित और छोटे बेटे आदर्श के साथ उर्मिला के घर आने वाले होते हैं। उर्मिला जोर शोर से तैयारी कर रही होती थी। वो नीलम और सोनम को बुलाती है, तुम दोनों जाकर बाजार से सब्जी ले आओ, लेकिन सब्जियां मोल भाव करके लाना, वरना आज खाना नहीं दूंगी। और हाँ, लड़के वालों के सामने आने की जरूर मत करना। अगर तुम्हारी वजह से मेरी रिया के रिश्ते में कोई अड़चन आई ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। ठीक है, सुन रही हो ना तुम दोनों। मासी हम सब्जी ले आते हैं और लड़के वालों के सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। उर्मिला सब्जी के लिए बैग और पैसे उन दोनों को हाथ में थमा देती है और वह दोनों सब्जी लेने बाजार चली जाती हैं। माँ, एक तेज रफ्तार कार के सामने गलती से एक छोटा बच्चा आ जाता है। कार को अपने सामने देखकर छोटा बच्चा घबरा कर रोने लगता है। मम्मा मम्मा जाओ। कार तेजी से पास आ रही थी। भीड़ चिल्लाती है लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। बच्चे की माँ बुरी तरह घबरा जाती है। तभी नीलम दौड़कर आगे आती है और बच्चे को गोद में उठाकर सोनम की ओर उछाल देती है। सोनम बच्चे को फौरन लपक कर पकड़ लेती है और सड़क के किनारे आ जाती है। नीलम को थोड़ी चोट भी आ जाती है। भीड़ दोनों बहनों की तारीफ करने लग जाती है। तभी उस कार से आदर्श उतरता है और भीड़ के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हमारे ड्राइवर की तरफ से हम माफी मांगते हैं। इतने में कार से अमित भी उतर कर आता है। नीलम और सोनम की तरफ देख कर कहता है, थैंक यू, आज आप दोनों नहीं होती तो पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। नीलम और सोनम अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती हैं। जी कोई बात नहीं, आइंदा रखिएगा ध्यान। ठीक है, एक छोटी सी चूक से किसी की जान भी जा सकती है। चलिए हम आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, हमें कुछ सामान भी लेना है। ये कहकर नीलम और सोनम वहां से निकल जाते हैं और सब्जियां लेने लगते हैं। इधर आदर्श और अमित कार में बैठ जाते हैं और कार में बैठे अपने मम्मी पापा संजय संध्या को सारी दास्तान बताते हैं। वो नीलम और सोनम की खूब तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ उर्मिला ने रिया को अच्छी तरह सजा धजा कर तैयार कर दिया था। रिया, आज का दिन बहुत खास है, ये लड़के वाले बड़े अमीर लोग हैं, अपनी इज्जत मत गिराना, और एक बार ये रिश्ता हो गया ना तो राज करेगी तू। हाँ मम्मी, ये रिश्ता तो जरूर होकर रहेगा, अब देखना अब रिया का जलवा। तभी अमित, आदर्श और उनके माता पिता उर्मिला के घर पहुंचते हैं। आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आप सबको यहाँ पर देखकर। आइए बैठिए बैठिए। सब बैठते हैं। उर्मिला रिया को बुलाती है। रिया नकली शालीनता दिखाने की कोशिश करती है। रिया, क्या तुम घर का काम संभाल सकती हो? हाँ, मैं घर का सारा काम जानती हूँ, घर अच्छी तरह संभाल सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी रिया ने ही तो ये घर पूरा घर जो है सजा रखा है। फिर आपके घर में तो नौकर चाकर भी होंगे ना? नौकर चाकर तो बहुत है, पर घर तो बहू से ही संभलता है ना, घर तो औरत से ही बनता है। हमें हमारे आदर्श के लिए घरेलू लड़की की तलाश है। रिया सबको नाश्ता और चाय सर्व करती है, पर उससे चाय में चीनी ज्यादा गिर जाती है।
अमित और आदर्श को रिया थोड़ी अजीब लगती है। वे दोनों आपस में बातें करते, भैया अगर ये हमारी भाभी हुई तो हम आपको डायबिटीज तो पक्की हो जाएगी। इतनी चीनी कौन पीता है चाय में, और इसे तो नाश्ता भी ठीक से सर्व करना नहीं आता, देखो कैसे पूरा टेबल फैला दिया है। तभी नीलम और सोनम बाजार से थकी हुई घर आती है। दोनों साधारण कपड़ों में है, लेकिन उनके चेहरे पर सच्चाई और मेहनत की चमक है। आदर्श और अमित इन दोनों को वहां देखकर चौंक जाते। अरे आप दोनों यहाँ, ये आपका घर है क्या? हाँ। तभी उर्मिला बीच में बोल पड़ती है, ये मेरी भांजी है, मेरी बहन के जाने के बाद ना मैंने ही इनको पाला है। नीलम सोनम तुम दोनों थक गई होगी ना, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है, जाओ जाओ। हाँ हाँ माँ, ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने आज एक बच्चे की जान बचाई थी। अच्छा तो ये वही लड़कियां हैं, ये दोनों तो बड़ी बहादुर है और बहुत नेक दिल की भी है। उर्मिला जी हमें माफ करे, हमें रिया नहीं, अपने दोनों बेटों आदर्श और अमित के लिए ना नीलम और सोनम चाहिए। क्या ये कैसे हो सकता है जी? हमें ऐसी बहू चाहिए थी जो सच्ची दिल वाली, मेहनती और बहादुर हो। ये सुनकर उर्मिला के होश उड़ जाते हैं। वे किसी भी हालत में सोनम और नीलम की शादी अमित और आदर्श से नहीं होना देना चाहती थी। वो तुरंत बात संभालने की कोशिश करती है और झूठ बोलती है, अब नीलम और सोनम अभी शादी नहीं करना चाहती, उन्होंने शादी से मना कर दिया है, इनकी तो अकल मारी गई है। भला इतने अच्छे रिश्ते को कोई ठुकराता है? और पर अब उनकी मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है उर्मिला जी, फिर हम चलते हैं। सोनम और नीलम का अगर मन बदले तो हमें फोन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, पर आपकी रिया हमारे घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जी जरूर, मैं भी चाहूंगी कि मेरी दोनों भांजी अच्छे घर में जाए। आदर्श और अमित का परिवार निराश होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उर्मिला और रिया नीलम और सोनम पर बरस पड़ती है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने की वजह से रिया रोने लग जाती है और उसे रोता देख उर्मिला कहती है, तुम दोनों को मना किया था ना कि लड़के वालों के सामने नहीं जाना, फिर क्यों आ गई? अरे क्यों मेरी बेटी की किस्मत पर कुंडली मार कर बैठ गई हो तुम दोनों? हाँ देखो, रुला दिया ना मेरी बेचारी बच्ची को, तुम दोनों को ही। मनु से पहले अपनी माँ को मार दिया, हाँ अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी हो। मनुष्य कहीं की दोनों की दोनों। मम्मी इन दोनों ने जानबूझ कर लड़के वालों के सामने भला बनने के लिए उस बच्चे की जान बचाई होगी, जलनखोर कहीं की। अरे थोड़ा तो एहसान माना होता, मेरा इतना दिनों से मेरे टुकड़ों पर पल रही हो और मेरी ही बेटी की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे ऐसा मत कीजिए मासी, हम नहीं चाहते थे कि रिया की शादी टूटे, ये सब हमने जानबूझ के नहीं किया। बस अब और झूठ बोलकर मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ जाकर घर के काम करो, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम दोनों मेरी बेटी की खुशियों के आड़े आती हो। नीलम और सोनम चुपचाप रोते हुए घर के अंदर चले जाते हैं और घर के कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उर्मिला नीलम और सोनम को अब और भी ज्यादा सताने लगी थी। रिया भी उन दोनों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी, पर नीलम और सोनम बेचारी जाए तो जाए कहाँ, वो दोनों चुपचाप सब सुनती और वहीं रहती। एक दिन आदर्श और अमित की माँ संध्या मंदिर जाती, तभी उर्मिला उनके दो पड़ोसन कुसुम और सुमित्रा मंदिर में मिलती। जी नमस्ते, आप वही है ना जो रिया का रिश्ता लेकर आई थी? जी हाँ। फिर माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप हमें नहीं जानती, हम उर्मिला की पड़ोसन है, उनके घर के पास ही रहती है। आपके बारे में उर्मिला से सुना था और आपको उर्मिला के घर आते हुए भी देखा था, इसलिए आपको देखा तो समझ गए। अच्छा अच्छा, नमस्ते जी नमस्ते, मेरा नाम कुसुम है और मैं सुमित्रा। दरअसल ना हम गए तो थे रिया के लिए रिश्ता लेकर, हमें ना नीलम और सोनम बहुत पसंद आ गई थी। हमने उनसे रिश्ते की बात भी की, पर उर्मिला जी ने बताया कि नीलम और सोनम ने शादी के लिए मना कर दिया, तो अब क्या कर सकते थे। अरे नहीं नहीं संध्या जी, उर्मिला तो झूठी है एक नंबर की, उसने आपसे झूठ कहा। वे खुद ही नहीं चाहती थी कि नीलम और सोनम की शादी आपके जैसे बड़े खानदान में हो, पर वे ऐसा क्यों चाहेंगी? वे तो मासी है ना नीलम और सोनम की, और मासी तो माँ जैसी होती है ना। अरे काहे की माँ जैसी, उन दोनों मासूम बच्चियों नीलम और सोनम से घर का सारा काम करवाती है, ठीक से खाना भी नहीं देती है, बहुत जुर्म करती है दोनों माँ बेटी उन मिलकर उन बिन माँ की बच्ची। क्या ये आप क्या कह रही है? सच जी, जी हाँ बिल्कुल सच है, हम तो उनके पड़ोस में ही रहते हैं, रोज ये सब होता हुआ देखते हैं। और मिलता क्या है बेचारी को, फ्री की नौकरानियां मिल रखी है, इसलिए नीलम और सोनम की शादी नहीं करानी जाती, तभी तो आपसे झूठ कह दिया। अच्छा संध्या जी, अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, फिर कभी मिलेंगे। ये कहकर सुमित्रा और कुसुम वहां से चले जाते हैं। संध्या गुस्से से लाल हो जाती है और तुरंत घर पहुंचती है। संजय कहाँ है? आप चलिए जल्दी आइए। आदर्श और अमित तुम भी जाओ। और क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ हाँ मम्मी क्या बात है, कुछ हुआ क्या?
कुछ नहीं बेटा, पर अब होगा। आज उर्मिला बहन की पड़ोस ने मिली थी और उन्हें बताया कि उर्मिला बहन ने हमसे झूठ कहा कि नीलम और सोनम अमित और आदर्श से शादी नहीं करना चाहती। सच तो ये है कि उर्मिला बहन नीलम और सोनम को बहुत परेशान करती है, उनसे घर के सारे काम करवाती है, उन्हें डांट फटकारती है। मैं खुद ही उनकी शादी नहीं होना देना चाहती। क्या बात कर रही हो संध्या जी आप? हाँ, क्या ये सब सच है क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सच है। उर्मिला बहन को फ्री की नौकरानियां मिल रखी हैं, इसलिए वह नीलम और सोनम की शादी नहीं करना चाहती। ये तो बहुत गलत है माँ। हाँ बेटा, ये गलत तो है, पर गलत को ही सही करने का टाइम आ गया। वो कैसे पापा? बेटा, तुम दोनों को नीलम और सोनम पसंद है ना? है? हाँ पापा, हम दोनों उनसे शादी करना चाहते हैं, पर अब ये सब होगा कैसे? बस फिर ठीक है, कल हम लोग उर्मिला के यहाँ नीलम और सोनम के लिए शगुन लेकर जाएंगे और रिश्ता पक्का करके आएंगे। कल हम उर्मिला बहन की एक नहीं सुनेंगे। इतनी प्यारी बच्चियों का जीना हराम कर रखा है उसने, उसे तो हम बताएंगे। अगले दिन सुबह संजय संध्या अपने बेटे आदर्श और अमित के साथ शगुन लेकर उर्मिला के घर पहुंचते हैं। उर्मिला उन्हें देखकर चौंक जाती है। जी, आप लोग यहाँ पर? नीलम और सोनम ने जो शादी के लिए मना कर दिया है, बताया तो था ना आपको। अच्छा, क्या आप लोग मेरी रिया को अपनी बहू बनाने के लिए आए हैं क्या? उर्मिला जी, आपने हमसे झूठ कहा। दरअसल आप ही नहीं चाहती थी कि नीलम और सोनम की शादी हो। उर्मिला थोड़ा सा एकदम से डर जाती है, पर खुद को संभालते कहती है, अरे संध्या जी, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? भला मैं उनकी मासी हूँ, मुझे तो खुशी होगी ना अगर उनका घर मेरी स्वर्गीय बहन। अच्छा जी, अच्छा, अब ये झूठा नाटक ना बंद करिए उर्मिला जी, हमें आपकी असलियत पता चल चुकी है। कैसे आप इन दोनों बच्चियों को सता रही हैं, इनसे घर के सारे काम करवाती है। उर्मिला जी, आप तो मासी कहलाने के लायक भी नहीं है। भला कोई अपनी बहन की बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? अरे मासी तो माँ जैसी होती है। अब तक नीलम, सोनम और रिया भी वहां आ जाते हैं। अब उर्मिला पर ध्यान न देते हुए संध्या सीधे नीलम और सोनम से पूछती है, नीलम, सोनम बेटा, तुम आज किसी से मत डरना, जो मन में हो बस वही कहना। बेटा, हम तुम दोनों को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें आदर्श और अमित पसंद है? नीलम और सोनम अभी भी चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। तभी आदर्श कहता है, डरो मत नीलम, जो तुम्हारे मन में है वो कहो। तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। हाँ सोनम, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बस तुम हाँ कह दो। नीलम और सोनम अब खुश हो जाती हैं और दोनों एक साथ कहती हैं, हाँ, मैं आदर्श जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आदर्श जी पसंद है और मुझे भी अमित जी बहुत पसंद है। अमित जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर संजय, संध्या, अमित और आदर्श सब खुश हो जाते हैं। संध्या नीलम और सोनम को शगुन देती है और उर्मिला से कहती है, उर्मिला जी, आज से ये हमारी की घर की बहुएं हैं, जो आपके पास हमारी अमानत के तौर पर हैं। हम जल्द ही शादी की डेट निकलवाते हैं और उन्हें धूमधाम से विदा करके अपने घर ले जाएंगे। तब तक आप इनका ख्याल रखिएगा। और हाँ, खबरदार, अगर हमारी बहू से घर का कोई भी एक काम करवाया और उन्हें सताया या उन्हें थोड़ी भी तकलीफ हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर वापस ऐसी हरकत की ना तो याद रखिएगा, हम कानून की मदद भी ले सकते हैं आंटी जी। ये सब सुनकर उर्मिला एकदम डर जाती है। रिया भी डर जाती है। रिया और उर्मिला नीलम और सोनम से माफी मांगती है और कुछ ही दिनों बाद नीलम और सोनम की शादी आदर्श और अमित से हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बट स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।